अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 8 सितंबर 2021। गुज़िश्ता 24 घंटे में पाकिस्तान में जो नए केसेस सामने आए हैं कन्फर्म्ड, उनकी तादाद है 3092 और जो 83 अफराद हैं वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हारे हैं कोरोना की वजह से। ये जो वीडियो है, ये एक वीडियो मैंने पिछले दिनों बनाई थी आइवरमेक्टिन के ऊपर, जिसमें मैंने बताया था कि जो अमेरिकन इदारे हैं मुख्तलिफ, वो इस इंतहाई सस्ती जो दवाई है, जो इंतहाई कंट्रोवर्शियल बन चुकी है, बहुत ज़्यादा इसके पे इख्तलाफ राय पाया जाता है, तो उन्होंने कहा है कि ये जानवरों में इस्तेमाल होने वाली दवाई है, इंसानों में भी पेट के कीड़े मारने के लिए इस्तेमाल होती है, तो इसको खुदारा कोविड के इलाज के लिए या उससे बचने के लिए इस्तेमाल मत करें, यानी प्रिवेंशन के लिए या उसके ट्रीटमेंट के लिए। इस पे काफ़ी लोगों का एतराज़ था कि क्योंकि ये एक सस्ती दवाई है तो इसलिए बाकी दुनिया की तरह आपकी भी यही कोशिश है कि आप ऐसी वीडियोस बनाएं कि जो इस दवाई के ख़िलाफ़ हों। तो उनसे मैंने पहले भी बताया कि जो कंपनी ये दवाई बनाती है, जिसका नाम मर्क है, मर्क जो कंपनी है जिसकी ये मेडिसिन है, वो ख़ुद लोगों से कहती है कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि कोरोना के ख़िलाफ़ जो है ये काम करती है, तो इसलिए उन्होंने भी इसके हक़ में कोई दलील नहीं दी कि इसको कोरोना के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, कोरोना के ख़िलाफ़ या उसके से बचने के लिए। तो ये जो फिर दोस्तों ने यही इतराज़ किया कि आप फिर ये जो स्टडीज़ आती हैं इसके हक़ में, तो आप उसका क्यों ज़िक्र नहीं करते। तो इसी तरह की एक स्टडी है, कोलंबिया का एक शहर है कैली, तो ये वहाँ से आई है। मैं आप दोस्तों के सामने ये आप देख रहे हैं कि ये उस स्टडी का मेन हेडिंग्स है, और मैं आपको बता देता हूँ कि इस स्टडी में बेसिकली क्या हुआ था, इसका रिज़ल्ट क्या निकला था, तो फिर आप ख़ुद फैसला कर सकते हैं कि जो आइवरमेक्टिन की दवाई है इसको इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, कोरोना से बचने के लिए या कोरोना के इलाज के लिए। ये सारा जो आइवरमेक्टिन का इशू शुरू हुआ था, ये ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुआ था कि वहाँ पे कुछ टिश्यूज़ लिए गए और उनके अंदर जो है, उन टिश्यूज़ के अंदर ग्रो किया गया, अफजाइश की गई कोरोना वायरस की, और फिर वहाँ पे जो आइवरमेक्टिन की दवाई है वो डाली गई। तो 5000 गुना ज़्यादा, अब ये देखें कि ये इन विट्रो है, यानी ये लेबॉर्ट्री में काम हो रहा है, तो वहाँ पे 5000 गुना ज़्यादा जो है मारा आइवरमेक्टिन ने कोरोना वायरस को। लेकिन ये अब इंसानी जिस्म के बाहर हो रहा था, तो साइंटिस्ट का एतराज़ ये था कि जितनी डोज़ वहाँ पे इस्तेमाल की गई, अगर इतनी डोज़ इंसानी टिश्यूज़ तक भेजी जाए तो वो उसके इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होंगे कि उससे नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि जो आम साइड इफ़ेक्ट होते हैं इसके, यानी आम डोज़ के ऊपर, उसमें होता है कि वो उल्टियाँ और दिल मतली होता है, सर में दर्द हो सकता है। लेकिन जो ज़्यादा डोज़ देते हैं, ओवरडोज होता है, तो उसकी वजह से इंसान को दौरे भी पड़ सकते हैं, फिट्स, कोमा में भी जा सकता है, इंसान की डेथ भी हो सकती है खुदा न खास्ता, कन्फ्यूजन होती है, हेलुसिनेशन आती हैं, अजीब अजीब ख्यालात आते हैं। तो साइंटिस्ट का ये कहना था कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया के तजर्बे को बुनियाद बनाते हैं तो इंसानी टिश्यू जहाँ पे कोरोना वायरस मौजूद होगा, तो अगर आप इतनी ज़्यादा वहाँ पे ये डोज भेजेंगे तो इससे तो फिर साइड इफ़ेक्ट्स आ जाएंगे। तो इसी तरह की बातें चलती रहीं, बहुत सारे कुछ स्टडीज़ हुई। तो ऑब्जर्वेशनल कोई स्टडी थी, ऑब्जर्वेशनल यही होता है कि मैंने 4 लोगों को दवाई दी है आइवरमेक्टिन और वो बेहतर हो गए जल्दी, तो मैंने कहा कि क्योंकि मेरी ये ऑब्जर्वेशन है कि ये काम करती है तो बस ठीक है, ये काम करती है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि उससे पहले जो 4 और उसके बाद वाले जो 4 थे जिन्होंने नहीं लिया आइवरमेक्टिन, तो वो भी ठीक हो गए। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये आइवरमेक्टिन की वजह से थी। तो कोलंबिया का शहर जो कैली है, वहाँ पे 476 लोगों के ऊपर ये स्टडी की गई और 238 लोग जो थे उनको दी गई जो आइवरमेक्टिन की दवाई, और 238 को नहीं दी गई, उनको कंट्रोल बनाया गया। कंट्रोल क्या होता है कि जिनको प्लेसिबो दिया जाता है कि एक मीठा पानी बना के 5% एक्स्ट्रोज वाटर उसको हल करके पानी में वो इनको पिला दिया, तकरीबन वही टेस्ट बनाया गया जो कि आइवरमेक्टिन का था। तो उसके बाद आइवरमेक्टिन की जो डोज दी गई वो दी गई 300 माइक्रोग्राम पर केजी पर डे, यानी एक दिन में फी किलोग्राम जो हमारा जिस्म होता है 300 माइक्रोग्राम। इसको अगर हम 70 किलोग्राम के बंदे के लिए देखें तो ये तकरीबन 21 मिलीग्राम बनता है, यानी 300 माइक्रोग्राम जो है वो बराबर हैं 0.3 मिलीग्राम के, और 0.3 को अगर आप 70 से मल्टीप्लाई करते हैं कि एक 70 किलोग्राम का एक बंदा है, तो ये बनती है 21 मिलीग्राम। हम पाकिस्तान में 6 मिलीग्राम की गोली देते हैं आइवरमेक्टिन की, और सुबह शाम देते हैं 3 दिन के लिए, और ये बनती है तकरीबन 12 मिलीग्राम। अगर कुछ लोग इसको 2-2 गोली देते हैं सुबह और शाम, ये बनती है 24 मिलीग्राम, और हम 3 दिन के लिए देते हैं। लेकिन इस स्टडी में 300 माइक्रोग्राम पर केजी पर डे 5 दिन के लिए दी गई। उसके बाद जो इन लोगों को जिनको सिलेक्ट किया गया था इस स्टडी के लिए, उनके घरों में बंदे भेजे गए और उनको फ़ोन पे भी रब्ता किया गया। उस दिन तो जाहिर है कि जिस दिन उनको दवाई दी गई और उनको बताया गया कि ये अगले 5 दिन आपने दवाई लेनी है, उसके बाद दूसरे दिन पे कॉल की गई, 5वें दिन पे कॉल की गई, 11वें दिन पे कॉल की गई, 15वें दिन पे कॉल की गई, और आखिरी यानी 21वें दिन पे कॉल की गई।
और ये स्टडी चली 21 दिन तक। बुनियादी तौर पे ये 2020 में इसका आगाज़ हुआ था, जुलाई 15 को, और ये 30 नवंबर 2020 को ये स्टडी जो है ये ख़त्म हुई। और इनरोलमेंट ख़त्म हो गई 30 नवंबर 2020 को, लेकिन 21 दिसंबर 2020 तक यानी वो दिन पूरे किए गए कि जब इस स्टडी के लोगों के साथ राब्ता रहा, ताकि देखा जाए कि कितनों को फ़ायदा हो रहा है, कितनों को फ़ायदा नहीं और कितनों को नुकसान है। तो इन लोगों को क्योंकि मुकम्मल तौर पे फॉलो किया गया, ये वो लोग थे जिनको इस स्टडी में डाला गया था कि जिनकी अलामात क्या थी, कि वो हल्की अलामात थी, कि माइल्ड इन्फेक्शन थी उनको। क्यों माइल्ड में क्यों देते हैं? क्योंकि आइवरमेक्टिन के बारे में कहा जाता है कि जो कोरोना वायरस की रेप्लिकेशन है, तकसीम दर तकसीम का अमल है या अफजाइश है, उसको रोकने के लिए देते हैं। ये तो साइंटिफिकली प्रूवन बात है कि इस स्टेज पे देनी होती है। अगर एक शख्स की हालत ख़राब हो चुकी होती है, उस वक्त तक उसकी इतना वायरस बढ़ चुका होता है और उसका अपना इम्यून सिस्टम इतना नुकसान पहुंचा रहा होता है कि इतना फ़ायदा नहीं हो सकता उस शख्स को। तो ये वो लोग थे जिनको माइल्ड इन्फेक्शन थी, और माइल्ड में क्या था, जिस्म में दर्द था, बुखार था, खांसी थी, थकावट थी, ये जो अलामात अमूमी तौर पे होती हैं। और उसके बाद ना तो ये हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे थे, ना इनको ऑक्सीजन लगी हुई थी, चाहे ये हॉस्पिटल में दाखिल थे। इनमें से कुछ लोग घरों में इलाज हो रहा था और कुछ लोग जो हैं वो हॉस्पिटल में दाखिल थे, लेकिन ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं थी और क्रिटिकल नहीं थे। इनमें प्रेग्नेंट ख़वातीन को नहीं शामिल किया गया, इनमें दूध पिलाने वाली माओं को नहीं शामिल किया गया, और इनमें बालगों को शामिल किया गया। और 18 से 60 साल की उम्र तक के ये अमूमी तौर पे लोग थे, और 34 साल आम उम्र समझी जाती थी कि इस पूरी स्टडी में। तो ये जो लोग थे, इनकी फिर अलामात को देखा गया कि क्या 21वें दिन तक वो बेहतर हुई, वो ख़राबी की तरफ गई, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, या ये जो अलामात थी ये ठीक हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब ये सारी स्टडी कंप्लीट हुई तो इसका उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, इसका नतीजा क्या निकाला। इसका नतीजा उन्होंने ये निकाला कि वो लोग, वो ग्रुप जिनको आइवरमेक्टिन दी गई और वो ग्रुप जिनको आइवरमेक्टिन नहीं दी गई, यानी प्लेसिबो दी गई, तो उन दोनों के दरमियान साइंटिस्ट को कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। ना तो उनमें बेहतरी ज़्यादा थी, ना ही उनमें अमवात कम हुई, यानी दो लोग दोनों तरफ उनकी डेथ हुई थी, चाहे वो स्टडी में थे, कंट्रोल में थे, या उसमें आइवरमेक्टिन ग्रुप में थे। उन्होंने दो नतीजे निकाले। पहला नतीजा ये निकाला कि ये स्टडी हमें बताती है कि हम नहीं कह सकते कि आइवरमेक्टिन देने का कोई फ़ायदा है, और दूसरा ये कहा कि बेहतर ये है कि जो स्टडीज़ हैं वो जारी रखी जाएं, बड़ी से बड़ी स्टडीज़ को जारी रखा जाए ताकि मज़ीद नतीजे सामने आएँ। क्योंकि ये जो स्टडी है, इसके बारे में सबसे खसूसी बात आखिर में आपको बताता हूँ कि ये रैंडमाइज्ड डबल ब्लाइंड कंट्रोल्ड स्टडी थी। रैंडमाइज्ड का मतलब था कि जिन लोगों को सिलेक्ट किया गया उनको नहीं पता था कि हमें क्या दिया जा रहा है, या उनको ये नहीं पता था कि उनको अचानक ही लिया गया। एक घर से एक शख्स को लिया गया ताकि ये ना हो कि एक घर में ज़्यादा लोग हों तो उनको पता चल जाए कि उनको जायके से अंदाज़ा हो कि उनको प्लेसिबो मिला है या उनको आइवरमेक्टिन मिला है। डबल ब्लाइंड का मतलब था कि ना तो इन लोगों को पता था, मरीज़ों को जो 476 थे, कि उनको दवाई दे रहे हैं आइवरमेक्टिन या उनको प्लेसिबो दे रहे हैं, और ना ही देने वाले डॉक्टर और स्टाफ नर्सेस को पता था। तो ये डबल ब्लाइंड थी। और प्लेसिबो कंट्रोल्ड का मतलब होता है कि प्लेसिबो इस्तेमाल हुई उन लोगों में जिनको आइवरमेक्टिन नहीं दी गई, तो उनको 5% डेक्सट्रोज वाटर या मीठा पानी, जिसका टेस्ट तकरीबन वही था जो आइवरमेक्टिन का था, तो वो दिया गया। तो जो डबल ब्लाइंड कंट्रोल्ड स्टडीज़ होती हैं रैंडमाइज्ड, इनको सबसे ऊपर का दर्जा हम देते हैं स्टडीज़ में से। तो अगर इसका नतीजा ये निकलता है तो दोस्तों मैं बाकी चीज़ आप पे छोड़ता हूँ कि एक ऐसी दवाई जिसके बारे में अभी कोई ऐसी कंफर्म स्टडी नहीं है जो रैंडमाइज्ड डबल ब्लाइंड और कंट्रोल्ड स्टडी हो, प्लेसिबो कंट्रोल्ड स्टडी हो, तो उस सूरत में आप मुझे बताएं कि क्या एक ऐसी दवाई देनी चाहिए कि जो कीड़े मारने के लिए देते हैं, जो हम मुर्गियों में इस्तेमाल करते हैं, जो हम बकरियों को देते हैं, और ताकि उनके पेट के कीड़े मरें, सिर्फ इसलिए कि एक ऐसी स्टडी हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, या इसलिए कि मेरी तरह के किसी डॉक्टर ने कह दिया कि मेरे मरीज तो बेहतर होते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने एक दफ़ा मुझे बात की, वो यंग है, उन्होंने कहा जी मैंने क्योंकि आइवरमेक्टिन ली तो मेरी अलामात जल्दी ठीक हो गई। तो मैंने उनसे एक सादा सी बात की, मैंने कहा अगर आप ना लेते तो आप बताएं आपकी अलामात जल्दी ठीक होती। उन्होंने कहा बिल्कुल, क्योंकि मैं यंग हूँ। तो मैंने कहा फिर आप कैसे कायल हो गए इस एक बात से कि आइवरमेक्टिन जो है वो काम करेगी, वो बचाएगी भी, और उसके बाद वो लोगों को इलाज भी करेगी कोरोना के वायरस के ख़िलाफ़। क्योंकि मैं काफ़ी डॉक्टर्स को पर्सनली जानता हूँ जो प्रिवेंशन के लिए अपने लोगों को कहते हैं आप हफ्ते में एक ले लें, हफ्ते में एक दवाई, एक गोली ले लें। क्या फ़ायदा है? ना तो डोज ज़्यादा होगी जिस्म में, ना उसने कोई काम करना है। जब उसने कोई काम नहीं करना, जब डोज उसकी ज़्यादा नहीं है, तो देने का फ़ायदा क्या है एक ऐसी चीज़ जो केमिकल है। ये चीज़ मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। इस तरह की कोई भी स्टडी हुई मैं आप लोगों से शेयर करूँगा, चाहे वो मेरी पहले की किसी बात को झुटलाती हो, क्योंकि मैंने कभी इस चीज़ को बीच में नहीं आने दिया। मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को साइंटिफिकली स्टडीज़ का बताऊँ,
और ख़ास तौर पे जब तक कोरोना है कोरोना के बारे में, अब कोरोना चला जाएगा तो हम बाकी मेडिकल के इश्यूज़ पे बात करेंगे। आज सुबह मैंने एक और वीडियो बनाई है अपने मेन चैनल पे, एक नई अपडेट आई है पाकिस्तानियों के लिए, बड़ी अहम है। तो मेरा जो चैनल है डॉक्टर अफजल क्रिटिकल केयर मेडिसिन, आप उसको विजिट करें तो आज की अपडेट आपको वहाँ पर भी मिलेगी। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।